पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। पाकिस्तान फट रहा है और फटते पाकिस्तान में अगर सबसे ज़्यादा चीथड़े किसी के उड़ रहे हैं तो वो हैं पाकिस्तानी सेना के जवानों के। मगर अब फटते पाकिस्तान और उड़ते चीथड़ों के बीच पाकिस्तानी सेना के चीफ ऑफ आर्मी का एक बयान सामने आया है। बयान क्या है वो भी बताएंगे, मगर उसके पहले एक टाइमलाइन समझ लीजिए। टीटीपी हो चाहे बलूच लिबरेशन आर्मी हो, पाकिस्तान में हमले किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि पिछले दिनों ट्रेन को तक हाईजैक कर लिया गया और उस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज़्यादा मौत हुई तो पाकिस्तानी सेना के जवानों की। पाकिस्तानी सेना का अपना दावा है, दावा कर रहे हैं कि 33 से ज़्यादा की मौत नहीं हुई, मगर तस्वीरें जो सामने आई 200 ताबूत भेज दिए गए। किसके लिए थे, सवाल वो भी है। खैर वो खबर अभी बाद में बात करेंगे, मगर उसके पहले अभी की खबर की बात करते हैं। पाकिस्तानी सेना के जनरल हैं असीम, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। बयान क्या है वो बताते हैं। जी बिल्कुल अमन, देखिए हाल फिलहाल के दिनों में जितनी भी कैजुअलिटीज़ हुई है उसमें पाकिस्तानी सेना को काफ़ी नुकसान हुआ है। हर मोर्चे पर पाकिस्तानी जवान जो है मारे जा रहे हैं। अब तक इस मामले पर जो आर्मी चीफ हैं उनके असीम मुनीर, उनका स्टेटमेंट नहीं आया था, लेकिन हाल फिलहाल के दिनों में उन्होंने पार्लियामेंट कमेटी ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एनएससी को संबोधित किया और संबोधित करते हुए यहाँ पर उन्होंने ताबड़तोड़ कई सारी बातें कही, लेकिन जो बात सबसे ज़्यादा निकल कर सामने आई उसमें उन्होंने ये कहा कि अस्तित्व, पाकिस्तान का जो अस्तित्व है वो खतरे में है। क्या कुछ कहा है सिलसिलेवार तरीके से मैं पहले वही बता देता हूँ। उन्होंने जब यहाँ पर अपना भाषण दिया तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि हमें अपने राजनीतिक और व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठकर पाकिस्तान की सुरक्षा के लिए एक स्वर में काम करना होगा। आगे वो ये कहते हैं कि अफगानिस्तान समर्थित उग्रवाद यानी टीटीपी जिसकी आपने बात की, उससे लड़ने के लिए पाकिस्तान का जो अस्तित्व है वो खतरे में है। तो ये उन्होंने कहा। उसके अलावा उन्होंने सवाल उठाया कि पाकिस्तान कब तक कमज़ोर शासन के कारण लोगों की जान कुर्बान करता रहेगा। तो यहाँ पर सीधे सीधे वो सरकार पर ही अब सवाल उठा रहे हैं। इसके अलावा वो आगे ही कहते हैं कि उग्रवाद से लड़ने के लिए बेहतर प्रशासन की ज़रूरत है और पाकिस्तान को एक कठोर राज्य बनाने पर वो जोर दे रहे हैं। तो ये बात उन्होंने कही। इसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि शासन की कमियों को पूरा करने के लिए सेना के बलिदान पर निर्भरता की मैं आलोचना करता हूँ। संरचनात्मक सुधारों की ज़रूरत है। तो ये बात उन्होंने कही है। तो कुल मिलाकर जो जिस्ट इससे निकल कर सामने आ रहा है वो यही है कि वो सरकार पर अब निशाना साध रहे हैं कि जो भी आपकी पॉलिसीज़ हैं या जो भी आपका काम करने का तरीका है, जिस तरीके से भी आप फंक्शन करते हैं, उसके लिए अब सेना ही हर बार कुर्बानी देते रहे, ये ठीक नहीं है। हालांकि साथ ही उन्होंने ये भी एक मैसेज देने की बात की है कि जो लोग भी पाकिस्तान पर हमले कर रहे हैं, चाहे वो टीटीपी हो चाहे वो बलूच लड़ाके हों, इन दोनों ही केसेस में वो ये कह रहे हैं कि चेतावनी देते हुए कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है उन्हें हराने के लिए एकजुट रहेगा। तो नहीं, मतलब इसका ये है कि एक मैसेज बाहर ये नहीं जाए कि पाकिस्तान में सेना और सरकार के बीच में टकराव फिर से होने वाला है। इससे बचने के लिए शायद उन्होंने ये बात कह दी है कि जो भी पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवादी हैं या उनके समर्थक हैं, उन्हें हराने के लिए पाकिस्तान एकजुट होकर काम करेगा। ये बात वो कह रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यही है कि पाकिस्तान में जिस तरीके से हाल फिलहाल के दिनों में हमले हुए हैं, उसके बाद में पाकिस्तान की सरकार जो है वो पूरी तरीके से कटघरे में है। और ना सिर्फ कटघरे में है, अब अगर सेना के चीफ भी इस तरह की बात कह रहे हैं तो ये अपने आप में बड़ा ही चुनौतीपूर्ण हो सकता है, खास तौर पर इस मामले में, क्योंकि हाल ही में अगर आपको याद होगा कि पाकिस्तानी पत्रकार हैं, उनका एक बयान सामने आया था कमर चीमा का, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत पर आरोप लगाते हुए कहा था कि भारत अब इस तरह का युद्ध लड़ रहा है या इस तरह की चीज़ें कर रहा है जिसमें वो CIA और मोसाद की तरह काम कर रही है उनकी सेना। यानी कि जो भारत के दुश्मन चाहे दुनिया के किसी भी कोने में छुपे हों, उनको चुन चुन कर मारने का काम भारत कर रहा है। यानी अगर उनके ही बयान को सही माने तो अब स्थिति जो दूसरे देश हैं वो इस लेवल पर काम कर रहे हैं अपने दुश्मनों को हराने की, कि पाकिस्तानी सेना जो है वो अपने अंदर खाने में किस तरीके से जूझ रही है, ये दुनिया देख रही है। बिल्कुल, और लगातार जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर, और अब पाकिस्तान के खुद आर्मी चीफ ने इस तरह के सवाल उठाए, सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। हालांकि उन्होंने बाद में बचने के लिए ये भी कह दिया कि हमें एकजुट होकर काम करना होगा, यानी कि पाकिस्तान को एकजुट होकर काम करना होगा। मगर कहीं ना कहीं उन्होंने पाकिस्तान की सरकार के ऊपर सवाल खड़े करते हुए, उन्हें कटघरे में खड़े करते हुए कहीं ना कहीं इस बात को फिर एक बार हवा तो दे ही दी है कि क्या पाकिस्तान में आर्मी और सरकार की आपस में बन नहीं रही है। ये सवाल लाजमी भी है। इस पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।